हमारी इस डिजिटल दुनिया में ना एक ऐसा दुश्मन है जो दिखता तो नहीं पर हर कोने में छिपा बैठा है। आज हम इसी दुश्मन यानी मैलवेयर की पूरी कुंडली निकालेंगे और समझेंगे कि इससे खुद को कैसे बचाया जा सकता है। कितनी सही बात कही है ना। पासवर्ड को टूथब्रश की तरह मानना, मतलब ये सिर्फ आपका है, किसी से शेयर नहीं करना। और हाँ, इसे टाइम टू टाइम बदलते रहना है। डिजिटल सुरक्षा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस रोजमर्रा की एक अच्छी आदत है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन विलन से, मैलवेयर। ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे बनाया ही गया है नुकसान पहुंचाने के लिए। ये वही अदृश्य दुश्मन है जो हमारे फोन या लैपटॉप में घुसने की ताक में रहता है। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी एक शैतान सेना का नाम है। और इन सबका मकसद एक ही होता है, हमारे डिवाइस को डैमेज करना, हमारा कीमती डेटा चुराना या बस हमारे लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करना। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसी खतरे की वजह से दुनिया भर में हर साल अरबों का नुकसान होता है। तो भाई, मैलवेयर की इस शैतान सेना में है कौन कौन? चलिए इसके कुछ सबसे खतरनाक किरदारों से मिलते हैं। मजे की बात यह है कि हर एक का हमला करने का तरीका एकदम अलग और शातिर है। तो सबसे पहले है वायरस। इसका नाम बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये असली बायोलॉजिकल वायरस की तरह ही काम करता है। जैसे एक वायरस को फैलने के लिए हमारे शरीर की जरूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर वायरस को फैलने के लिए एक प्रोग्राम या फाइल की जरूरत होती है। ये तब तक चुपचाप बैठा रहता है जब तक कोई गलती से उस फाइल पर क्लिक नहीं कर देता। तो फिर वायरस और वर्म में फ़र्क क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वायरस को फैलने के लिए हमारी मदद चाहिए, मतलब जब तक हम किसी इन्फेक्टेड फाइल पर क्लिक नहीं करेंगे वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वर्म, वो तो एकदम सेल्फ सफिशिएंट है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। वो नेटवर्क के जरिए खुद ब खुद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता जाता है, बिल्कुल एक कीड़े की तरह। अब मिलिए रैंसमवेयर से। इसे आप डिजिटल दुनिया का किडनैपर कह सकते हैं। ये आपकी सारी ज़रूरी फाइलों पर ताला लगा देता है और फिर उन्हें वापस देने के बदले में फिरौती मांगता है, ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी में। आपको वो कुख्यात वानाक्राई अटैक याद है? उसने दुनिया भर में 150 देशों के 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटरों को अपना शिकार बना लिया था। ये तस्वीर बिल्कुल वही सिचुएशन दिखाती है। हमारी फाइलें हमारे ही सामने हैं, पर हम उन्हें खोल नहीं सकते। और स्क्रीन पे एक मैसेज चमक रहा होता है, पैसे दो और अपनी फाइलें वापस लो। वाकई में ये बहुत ही डरावना और सीधा हमला है। और फिर आता है ट्रोजन। इसका नाम सीधे ग्रीस की उस मशहूर कहानी से लिया गया है और इसका काम भी बिल्कुल वैसा ही है। ये किसी काम के सॉफ्टवेयर जैसे कोई गेम या टूल का भेस बदलकर आता है। हम उसे खुशी खुशी इंस्टॉल कर लेते हैं और बस वो हैकर्स के लिए हमारे सिस्टम में एक सीक्रेट दरवाजा खोल देता है। ये तस्वीर ट्रोजन के धोखे को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। बाहर से एक शानदार तोहफा, लेकिन अंदर छिपे हैं दुश्मन। ये एक सीधी सी चेतावनी है कि इंटरनेट पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुछ भी डाउनलोड करने से पहले 100 बार सोचना जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये सारे विलन आखिर हमारे सिस्टम में घुसते कैसे हैं? इनके आने के कुछ जाने पहचाने रास्ते हैं। चलिए देखते हैं कि वो रास्ते कौन से हैं। सबसे आम रास्ता है इंटरनेट से डाउनलोड, खासकर फ्री सॉफ्टवेयर के लालच में। फिर आते हैं स्पैम ईमेल, जिनमें खतरनाक लिंक्स या अटैचमेंट्स होते हैं। और हाँ, किसी की भी पेनड्राइव बिना सोचे समझे अपने सिस्टम में लगा लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। और वर्म्स जैसे मैलवेयर को तो बस फैलने के लिए एक नेटवर्क ही काफ़ी है। खैर, इन विलन्स की बात बहुत हो गई। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इनसे लड़ने के लिए शील्ड भी है और हथियार भी। तो अब बात करते हैं अपने डिजिटल डिफेंस सिस्टम की। हमारी रक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार है एंटीवायरस। ये हमारे सिस्टम का पर्सनल बॉडीगार्ड है। इसका काम है हर आने जाने वाली फाइल पर नजर रखना और जैसे ही कोई खतरा दिखे उसे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने से पहले ही दबोच लेना। पर यह काम करता कैसे है? इसके पास जासूसी के 3 मेन तरीके हैं। पहला, सिग्नेचर मैचिंग। समझ लीजिए इसके पास चोरों की एक फोटो एल्बम है और ये हर फाइल को उससे मैच करता है। दूसरा, बिहेवियर मॉनिटरिंग। ये नई फाइलों को एक सेफ जगह, जिसे सैंडबॉक्स कहते हैं, में चलाकर देखता है कि कहीं वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही। और तीसरा है पैटर्न ढूंढना। ये कोड में किसी भी संदिग्ध पैटर्न को पहचान लेता है।
अच्छा, अगर एंटीवायरस बॉडीगार्ड है तो फायरवॉल हमारे डिजिटल किले का गेटकीपर है। ये इंटरनेट से आने और जाने वाले हर डेटा की जांच करता है। अगर इसे कुछ भी संदिग्ध लगता है तो ये उसे वहीं रोक देता है। ये तय करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर ही रहेगा। लेकिन सिर्फ टूल से काम नहीं चलेगा। असली ताकत तो हमारी आदतों में है। कुछ बहुत ही आसान सी आदतें अपनाकर हम अपनी सुरक्षा को कई गुना मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, अपना एंटीवायरस और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन्हें हमेशा अपडेट रखें। किसी भी अनजान ईमेल के लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने से बचें। अपनी पेन ड्राइव इस्तेमाल करने से पहले स्कैन करें। और सबसे ज़रूरी, अपने इम्पॉर्टेंट डेटा का बैकअप हमेशा रखें। ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत बड़ी मुसीबतों से बचा सकती हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुकता है जहां से हमने शुरू किया था। क्या हमारा डिजिटल टूथब्रश यानी हमारी सुरक्षा की आदतें काफी मजबूत हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।